कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम बिहार स्पेशल में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आप सभी को बता दें कि आज की ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है और इस वीडियो को ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज की ये वीडियो ये हम कह सकते हैं कि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन की तरह है, जो हर जगह उपयोगी ही साबित होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक भारत का नक्शा है। अब हम यहाँ पे गौर करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है वो होता है उत्तर। ये हो जाता है उत्तर। अब यहाँ नीचे वाला होता है दक्षिण, और इस साइड होता है पूरब, और इस साइड होता है पश्चिम। अब हम यहाँ पे गौर करेंगे कि जो भारत के उत्तर में है, यानी सबसे ऊपर जो है, यहाँ पे कौन कौन से देश है या कौन कौन से जगह है। सबसे उत्तर की बात करते हैं तो सबसे ऊपर में देखेंगे कि ये जो पर्सन है ये नेपाल वाला पर्सन है, और ये जो है ये चीन से भी सटा हुआ आपको दिख रहा होगा कि भारत का क्षेत्र चीन से भी सटा हुआ है। तो ये हम कह सकते हैं कि उत्तर में नेपाल हो गया, भूटान हो गया और चीन हो गया। और सबसे मेन बात है कि यहाँ पे जो नेपाल जो है, नेपाल में एक हिमालय पर्वत भी है। तो उत्तर में हिमालय, नेपाल, चीन, भूटान कह सकते हैं, भूटान यहाँ पे है। तो उत्तर में हो गया नेपाल, हिमालय पर्वत, भूटान व चीन। अब हम दक्षिण की बात कर रहे हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे दक्षिण में हिंद महासागर है। ये पूरा पर्सन हिंद महासागर का है, और बीच में जो छोटा वाला भाग है ये श्रीलंका है। तो दक्षिण में हम बता सकते हैं कि दक्षिण में हिंद महासागर और श्रीलंका। अब पूरब की बात करें, पूरब की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि बांग्लादेश जो है वो पूरब में, भारत के पूरब में है, और फिर ये म्यांमार भी है। तो पूरब में बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, और ये बंगाल की खाड़ी हो गया, ये वाला पर्सन। अब पश्चिम की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अरब सागर है, ये पाकिस्तान है। तो इस तरह से हम ये भारत की अगर नक्शा की बात करें और भारत की चौहद्दी की बात करें तो उत्तर में नेपाल, हिमालय पर्वत, भूटान व चीन, दक्षिण में हिंद महासागर एवं श्रीलंका, पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर बता सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर भारत की नक्शा जो है, अब बिहार किस क्षेत्र में है। तो यहाँ पे हो गया उत्तर, यहाँ पे हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, और ये हो गया पश्चिम। और बिहार जो है ये इस बीच में है, तो इस बीच को काटता है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो बिहार राज्य है भारत के उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बिहार का नक्शा है, और बिहार के नक्शा की बात करें तो बिहार का जो क्षेत्रफल जो है वह भारत में 12वां स्थान पे आता है कुल मिलाकर के। अब हम भारत की कुल क्षेत्रफल की बात करें तो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे विश्व में 7वां स्थान पे अपने भारत का क्षेत्रफल आता है। अब हम इसमें इस बिहार की चर्चा कर रहे हैं, छोटी से क्षेत्र बिहार की चर्चा कर रहे हैं। बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% मात्र है। बिहार का जो लंबाई चौड़ाई कितना है, अगर हम पूरब से पश्चिम की बात करें, पूरब हो गया इधर और पश्चिम हो गया इधर, उत्तर हो गया इधर और दक्षिण हो गया इधर। तो इस पूरब से पश्चिम की ओर जो लंबाई जो है
ये 483 किलोमीटर है, ठीक है। और हम ये उत्तर से दक्षिण की अगर बात करें चौड़ाई, तो ये है 345 किलोमीटर। अब हम बिहार की चौहद्दी की बात करें। बिहार की चौहद्दी जानने के लिए हमको फिर से एक बार जो भारत का नक्शा था उस पर हमको जाना है, ठीक है। और हम यहाँ पर बिहार की चौहद्दी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिहार का नक्शा है। और हम इसकी चौहद्दी की बात करें यानी ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो इसकी हम बिहार की चौहद्दी की बात करें तो उत्तर में जो है वो है नेपाल। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर में ये पूरा क्षेत्र जो है वो नेपाल है। ये वाला क्षेत्र उत्तर का पूरा जो है नेपाल है। अब दक्षिण की बात करें तो दक्षिण जो ये नीचे वाला पर्सन है ये हो गया झारखंड। दक्षिण में झारखंड। और यहाँ पूरब की बात करें तो पूरब में पश्चिम बंगाल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पश्चिम बंगाल जो पीले कलर का है ये यहाँ से यहाँ तक आता है पश्चिम बंगाल। तो पूरब में पश्चिम बंगाल। और यहाँ पे पश्चिम की बात करें, इस क्षेत्र की बात करूँ तो ये है उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से हम बिहार की चौहद्दी अगर हम कहना चाहें तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो गया। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये भारत का नक्शा है और इसमें जो आप नीले कलर में देखते होइएगा ये वाला पर्सन नीले कलर में जो दिख रहा है आप सबको, ये वाला पर्सन ये गंगा नदी है। अब हम गौर से इस चीज़ को देखेंगे कि जो बिहार को बीच से काटती है गंगा नदी, बिहार को बीच से काटती है गंगा नदी। अब गंगा नदी को मध्य भाग यानी बीच से होकर गुजरती है। गंगा नदी जो है ये पश्चिम से, गंगा नदी इधर से पश्चिम से ये बढ़ती है पूरब की ओर। ये हमेशा याद रखेंगे, ये इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि गंगा नदी किस दिशा में बहती है, तो जवाब देना है कि पश्चिम से पूरब की ओर। अब हम ये बता दें कि जो गंगा नदी के उत्तरी भाग है यानी ये वाला पर्सन ये उत्तरी भाग है और ये हो गया दक्षिणी भाग। तो उत्तरी भाग को बिहार का उत्तरी मैदान कहा जाता है और दक्षिणी भाग को बिहार का दक्षिणी मैदान कहा जाता है। पूरे हम बिहार की बात करें, ये पूरे क्षेत्रफल यानी बिहार की बात करें तो बिहार को गंगा का मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि बिहार राज्य का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है, इसलिए बिहार को गंगा का मैदान भी कहा जाता है। और एक चीज़ ये बता दें कि बिहार का जो ढाल है, ये ढलान जो है ये गंगा नदी की ओर ही है। इधर वाला भाग जो है ये इधर की तरफ मुड़ा हो ढलान है और जो इधर वाला भाग है ये इधर की तरफ ढलान है। कि मतलब ये गंगा नदी बीच में बह रही है और ये इधर का ढलान है, ये इधर का ढलान है। तो बिहार के उत्तरी मैदान एवं बिहार के दक्षिणी मैदान दोनों की जो ढाल है ना वो गंगा नदी की ओर है। जो भारत की कुल जनसंख्या है वो है 121 करोड़ 121 करीब 121 करोड़ के करीब है भारत की जनसंख्या, जो कि 2011 के जो जनगणना सर्वे हुआ था उसके हिसाब से है। और हम बिहार की जनसंख्या की बात करूँ तो ये है 10,40,99,452। अब हम इसमें महिला की बात करें तो महिला है 4,98,21,295 और पुरुष जो है वो है 5,42,78,157। बिहार की कुल जनसंख्या है वो है 10,40,99,452। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का केवल 8.58% है। और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में तीसरा स्थान है, थर्ड प्लेस है।
अगर हम कुल साक्षरता दर की बात करें तो बिहार में जो है वो कुल साक्षरता दर है 61.8%, जिसमें पुरुष है 71.2 और महिला है 51.5%। बिहार में जिलों की संख्या कुल 38 है, प्रमंडल 9 है, अनुमंडल 101 है, प्रखंड 534 है और ग्राम पंचायत की जो संख्या है वो है 8,471। अब इस 9 प्रमंडल में पटना है, तिरहुत है, सारण है, दरभंगा है, सहरसा है, पूर्णिया है, भागलपुर है, मुंगेर है और मगध है। और अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रमंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पटना जो प्रमंडल है, पटना प्रमंडल जो है इसमें कुल मिलाकर के 6 ज़िले आते हैं और पटना प्रमंडल का मुख्यालय है वो पटना में ही है। अब कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो पटना आता है, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर। अगर हम यहाँ पे बात करें तिरहुत प्रमंडल की, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर है। कभी कभी प्रमंडल का मुख्यालय पूछ देता है, खास करके उस प्रमंडल का जिस प्रमंडल का जो मुख्यालय सेम नहीं होता है, अलग नाम होता है, अलग जगह मुख्यालय होता है। तो तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है। इसमें पश्चिम चंपारण आते हैं, पूर्वी चंपारण आते हैं, मुजफ्फरपुर आता है, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली। अब हम बात कर रहे हैं सारण प्रमंडल की। सारण प्रमंडल का मुख्यालय छपरा में है और सारण प्रमंडल में सारण जिले आते हैं, सिवान, गोपालगंज। अब हम बात कर रहे हैं दरभंगा प्रमंडल की। दरभंगा प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो दरभंगा में ही है और इसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर ये 3 ज़िले आते हैं दरभंगा प्रमंडल में। अब हम सहरसा प्रमंडल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं सहरसा का जो मुख्यालय है वो सहरसा में ही है। इसमें सहरसा, मधेपुरा और सुपौल ज़िले आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पूर्णिया की। पूर्णिया का मुख्यालय भी पूर्णिया में है। पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय पूर्णिया में ही है, जिसमें पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज ये सब ज़िले आते हैं। अब हम भागलपुर प्रमंडल की बात कर रहे हैं। भागलपुर प्रमंडल का मुख्यालय जो है वो भागलपुर में ही है। इसमें केवल 2 ज़िले आते हैं, भागलपुर और बांका। अब हम बात कर रहे हैं मुंगेर प्रमंडल की। मुंगेर प्रमंडल का भी मुख्यालय मुंगेर में ही है, जिसमें मुंगेर जिला, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय और शेखपुरा ज़िले आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मगध मगध का मुख्यालय जो है वो गया में है, मगध प्रमंडल का, जिसमें गया ज़िले आते हैं, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल ज़िले आते हैं मगध प्रमंडल में। यहाँ पे हम बात कर लिए सभी 9 प्रमंडल की। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये जो है बिहार का सबसे ऊंचा शिखर है। बिहार का सबसे सर्वाधिक ऊंचा शिखर चंपारण का सोमेश्वर पहाड़ी है। समझे कि बिहार का सर्वाधिक ऊंचा शिखर चंपारण का सोमेश्वर पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2284 ऊंचाई है, जो कि 880 मीटर के करीब होता है। 880 मीटर के करीब होता है। अब हम कहीं सवाल पूछ देता है कि बिहार का सर्वाधिक ऊंचा शिखर कौन सा है, तो सोमेश्वर पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2284 फीट लगभग 880 मीटर के करीब होता है। अब हम बात कर रहे हैं अगली पॉइंट की, तो बिहार का उच्च न्यायालय, बिहार का ये हम देख रहे हैं उच्च न्यायालय है। पटना उच्च न्यायालय यानी पटना हाई कोर्ट बिहार का उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। याद रखने वाली ये बात है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 3 फरवरी 1916 ईस्वी को। अब मतलब ये बता दें कि जो अप्रैल 2019 ईस्वी में, अप्रैल 2019 ईस्वी में पटना हाई कोर्ट ने ये घोषणा किया है कि अब जो याचिका हम जो स्वीकार करेंगे ना वो हिंदी में भी हो सकता है। पहले होता था क्या
कि केवल इंग्लिश में ही याचिका स्वीकार की जाती थी, लेकिन अप्रैल 2019 के बाद पटना हाई कोर्ट ने ये घोषणा कर दिया कि अब हम याचिका हिंदी में भी स्वीकार कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बिहार के राज्य गीत के बारे में। बिहार का जो राज्य गीत है वो है मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत बंदन बिहार। अब इस गीत को लिखा है सत्यनारायण ने, जो कि एक मशहूर कवि है, मशहूर कवि सत्यनारायण। सत्यनारायण जो है वो इस गीत को लिखे हैं और इसको संगीत से संवारा है प्रख्यात बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया जो है उसको, और एक संतूर वादक है, संतूर वादक शिव कुमार शर्मा। ये भी बहुत ही जाने माने संतूर वादक है, शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा। अब हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा ये दोनों मिल करके इस राज्य गीत को संगीत दिया है और जो लेखक है वो है सत्यनारायण। अब हम अगले पॉइंट की बात करें। अब बिहार राज्य के गठन के 100 साल पूरा होने पर 2012 ईस्वी में श्री नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट में इसे राज्य गीत के रूप में दर्जा दिया था। 2012 ईस्वी में इसे उस साल बिहार दिवस के मौके पर इसे प्रस्तुत किया गया और तब से हर सरकारी कार्यक्रम की शुरुआत में इसे गाया जाता है। अब हम बिहार की स्थापना की बात करें तो ये 1912 में बिहार की स्थापना हुई थी। यही कारण है कि 2012 ईस्वी में जब इनके 100 साल हो गए तब जा कर के इस राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार की मंजूरी दी गई थी नीतीश कैबिनेट में। अब हम अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये है बिहार राज्य का प्रार्थना, ये है मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे। अब इसको लिखा है वो है आपको मुजफ्फरपुर ज़िले के एक मशहूर टीचर है, वो एक कवि भी है और लेखक भी है जिसका नाम है M.R. चिश्ती। M.R. चिश्ती इसी ने इस गीत को लिखा है और इसको अपनी आवाज़ दिया था उदित नारायण झा ने। उदित नारायण झा जो कि भारत के मशहूर गायक है, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में भी गाते हैं, उसी ने इस प्रार्थना को अपनी आवाज़ दी हुई थी। चलिए अब हम बात कर रहे हैं राजकीय चिन्ह की। बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है जो कि 2 स्वास्तिक, मतलब ये देख रहे हैं आप, 2 स्वास्तिक चिन्ह से घिरा हुआ है। यह बिहार का प्रतीक भारतीय राज्य बिहार सरकार का आधिकारिक लोगो भी है। अभी हम इसकी बात करें, ये जो है ये पर्सन जो है ये आपको बिहार सरकार का लोगो भी है। अब हम इस पे गौर करेंगे कि जो ये है, इस पर्सन की बात करें तो ये एक ईंटे की समान है। अब इस पे ये बीच में जो उर्दू में जो लिखा हुआ है इसमें ये बिहार लिखा हुआ है उर्दू में, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है ये वाला पर्सन, ठीक है। अब हम अगली पॉइंट पे बात करें तो बिहार का राजकीय पशु जो है वो बैल है। बिहार का राजकीय पशु बैल है। राजकीय पक्षी वो गोरैया है। राजकीय पक्षी गोरैया है। ये पुष्प गेंदा है। गेंदा का जो फूल होता है वो बिहार का राजकीय फूल है। अब हम अगले पॉइंट की बात करें, यहाँ पे गौर करके इस महाशय को देख लीजिए। ये है श्री वशिष्ठ नारायण सिंह। वशिष्ठ नारायण सिंह एक महान गणितज्ञ थे। उनका जन्म 2 अप्रैल 1946 को हुआ था, और उनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुआ था 14 नवंबर 2019 को। ये मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिला के
बसंतपुर गांव से था। इनको पता है बिहार का रामानुजम भी कहा जाता है। बिहार, अगर सवाल कहीं पूछ दे कि बिहार का रामानुजम किसे कहा जाता है तो ये है वशिष्ठ नारायण सिंह। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आने वाले बहुत सारे वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।